गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। और ये इवनिंग का व्लॉग है मेरा। इवनिंग से स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो आपके सामने मैंने शू वगैरह वॉश किए थे और कपड़े वॉश किए थे, तो वो सारे कपड़े थे। और मैं पेंडिंग नहीं छोड़ती एक्चुअली। मैं अगर कपड़े जिस दिन धोए हैं उस दिन अगर मैंने प्रेस नहीं किए तो नेक्स्ट डे बहुत बर्डन हो जाता है मेरे पास। और मुझे थोड़ी सी ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मैं मतलब एक्स्ट्रा बर्डन नहीं वियर कर सकती। अगर मैं ज़्यादा कपड़े एक साथ बैठ के प्रेस करती हूँ तो फिर मेरे नेक में दर्द रहता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है जो काम जिस दिन है उसी दिन हो, चाहे फिर रात तक हो। वो इस बात पर मुझे सुनने को भी मिलता है कि रात तक करती रहती है थोड़ा रेस्ट, पर मेरे को ये है कि फिर वो जो मेरा दूसरा सुबह होती है ना जो मेरी, वो बड़ी ही अच्छी होती है कि आज का काम आज ही निपटा दिया जाए। तो ये कुछ बच्चों के हैं जो डेली मतलब जो बाहर पहन के जाते हैं बच्चे, मतलब घर में नहीं, थोड़े से बाहर जाते हैं आउटिंग पे तो पहन के जाते हैं। जैसे अब मार्केट गए तो मैं उनको प्रेस करके ही रखती हूँ कपड़ों को। सभी रखते होंगे मेरे हिसाब से, ताकि ना जो पहनो तो अच्छे लगे वो। तो मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ यहाँ, और एक आध अपना सूट भी कर लिया है। इनके कपड़े थे तो वो कर रही हूँ। शूज़ वगैरह सब धुल के अंदर रख दिए हैं मैंने। और ये सब करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और अगर आपको याद हो तो ये स्कर्ट मैंने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने वॉश की थी और आला यूज़ किया था, और मैंने आपको बोला था कि मैं इसका रिव्यू दूंगी। तो जी हाँ, ये स्कर्ट बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे मैं आज ही लेके आई हूँ। तो इसका जो कलर है ना वो वही वाला वाइट है जब मैं लेके आई थी इसको। तो मैंने बेटी से पूछा था कि इस पर नील लगाऊँ या फिर वाइटनर, तो उसने बोला कि नहीं मम्मा ये वाइट ही रखना, नील मत लगाना। तो मैंने देखा कि एक बार करके देखती हूँ, अगर अच्छी लगी तो मैं फिर इसको यूज़ किया करूँगी। तो काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू है, काफ़ी अच्छा है ये। आप वाइट कपड़े इससे करिए, बिल्कुल नए रहेंगे। और स्कर्ट में टाइम लगता है इसकी में बहुत ज़्यादा प्लेट्स वगैरह बना के रखनी पड़ती है। अच्छा लगता है जब बच्चा पूरा ऊपर से नीचे तक वाइट वाइट ड्रेस पहनता है। इसके शूज़ भी बिल्कुल अच्छे से वॉश करके रखे हुए हैं। तो ओवरऑल इसका व्यू बहुत अच्छा है। आप लोग भी बच्चों के वाइट कपड़े, नील से बेटर ये है, तो आप इसे यूज़ करके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो गाइस प्रेस हो चुके हैं सारे कपड़े, आप देख सकते हैं। और इसके बाद गाइस मैं तैयारी कर रही हूँ मॉर्निंग की। आप कहेंगे मॉर्निंग की, तो जी हाँ, मुझे मॉर्निंग में बनानी है भिंडी। तो मैं कट कर रही हूँ भिंडी। मैं अगर ऐसी कोई सब्ज़ी है जो सूखी है और कट के रखी जा सकती है तो मैं वो कर देती हूँ। और मैं यहाँ पर भिंडी कट करके और एक पॉली बैग में एयर जिसमें नहीं जाती है उसमें बंद करके इनको फ्रिज में रख दूँगी। और नेक्स्ट डे इसको मॉर्निंग में सुबह क्योंकि भिंडी के लिए मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे सुबह बहुत काम होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह का और ये थोड़ा है सा हमारी काम रात को मॉर्निंग का। करके सोने की, और जिससे ये हो रही मुझे है ही मेरी बहुत सुबह फ़ायदा सुबह, होता है। और अगर आप मैं ऐसा जैसे ही करेंगे तो उठी हूँ आपको भी डेफिनेटली बहुत बारिश फ़ायदा। बहुत तेज़ हो रही थी और ये टाइम हो रहा है 6:15 का, और बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये घर में तीनों वॉक कर रहे हैं। अभी ये लेटे हुए थे बच्चे, मैंने उन्हें उठाया है कि उठो बारिश हो रही है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, तुम लोग ज़रा टहल लो। तो ये घर में ही टहलने लग गए हैं। और ये बिल्कुल बाहर जा रहे थे और जाते जाते बारिश ही हो गई, तो फिर मैंने कहा चलो घर में ही वॉक कर लो। और मैंने आपको बोला था रात को भिंडी मैंने कट करके रखी है, तो बस मैंने सबसे पहले यहाँ पर भिंडी छौंक दी है। और बस अब भिंडी छौंकने के बाद मैं बैठूँगी पूजा पे, क्योंकि मैं नहा के आ गई हूँ। और अब मैं करूँगी पूजा, देन मैं लगूँगी किचन में। और बस ये मैंने रखे हैं बच्चों के टिफ़िन्स को वॉश करके एक न्यूज़पेपर के ऊपर, ताकि उनका सारा मॉइस्चर न्यूज़पेपर पे आ जाए। एक्चुअली बाहर रखने पे ना जो पानी के जो ड्रॉप्स हैं ना वो टिफ़िन के ऊपर आ जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो आप ट्राई करें मेरी तरह, तो बिल्कुल भी टिफ़िन के लंच बॉक्स पे बिल्कुल भी कहीं भी एक भी बूंद नहीं होगी। और टिफ़िनों में अच्छे से हवा भी लग जाती है, क्योंकि वो 4-5 घंटे बंद रहते हैं बच्चों के बैग में।
तो जो एयर है वो अंदर ही रहती है, जो खाने की स्मेल है तो वो भी अंदर रहती है। और इस तरीके से किचन के ये सारे अच्छे से इनमें हवा लग जाती है और फिर सुबह फिर से पैक कर दो। तो ये मेरा डेली का काम है एक। इससे काफ़ी टिफ़िन रिफ़्रेश रहते हैं और स्मेल भी नहीं पड़ती है, तो ये काफ़ी अच्छा है। हालाँकि मैं स्टील के टिफ़िन यूज़ करती हूँ, फिर भी जो प्लास्टिक का टिफ़िन है वो मुझे देना ही होता है फ्रूट्स के लिए, तो मैं ऐसा करना प्रेफ़र करती हूँ। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। और यहाँ अब सब्ज़ी बनाने के बाद मेरी हो गई अब पूजा स्टार्ट, और पूजा करने के बाद एक रिफ़्रेशमेंट आती है बॉडी के अंदर और एक अच्छा लगता है काफ़ी। तो बस अब इसके बाद मैं लूँगी चाय और बैठ के चाय पीते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ मैंने बच्चों के ड्रेस को प्रेस किया है थोड़ा सा, और यहाँ पर छोटी वाली बेटी को मैं नहला रही हूँ, और ये अब इसके बाद बड़ी बेटी जाएगी नहाने, एंड देन मैं बनाऊँगी इनका ब्रेकफास्ट। ये आटा मैंने सतनाजा लगा के देखा है, अगर अच्छा लगा बच्चों को तो ठीक है, वरना फिर मैं ही इसकी चपातियाँ खाऊँगी। मैं लेके आई हूँ अभी 1 kg का, अगर अच्छा लगा तो यूज़ करेंगे। और मैंने बोला मैं पहना दूँ, तो कहते नहीं मैं खुद पहनूँगी यूनिफॉर्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इधर बन रही है मेरी चाय, इधर बन रही है मेरी भिंडी, इधर लग गया है मेरा आटा, और बच्चों को दूध बिस्किट मैंने दे दिया। उन्होंने दूध बिस्किट लेके अपना फ्रेश होकर नहा लिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ उनको फ्रूट टिफ़िन, और फ्रूट टिफ़िन के बाद मैं अपने हस्बैंड को दूँगी कुछ ब्रेकफास्ट के तौर पे इसमें टमाटर वगैरह डाल के, क्योंकि सुबह सुबह ये अच्छा होता है, कभी कभी खा लेना चाहिए। दे देती हूँ मैं 15 दिन में एक बार। तो ये बनाऊँगी। पहले मैं बना लेती हूँ चाय हम ये वाली यूज़ करते हैं, अच्छी है चाय, एंड ब्लैक पेपर। उसके बाद मैं फ्रूट कट करूँगी बच्चों के टिफिन के, और देन मैं बनाऊँगी पराठे चाय पीने के बाद। तो मिलते हैं हमको चाय पीने के बाद। पूजा कर ले। बच्चों में कुछ आदतों को हमें खुद को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खुद से डिमोटिवेट हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें जो हमारी एक शक्ति है, जो हमारे को सबको देख रही है, वो ज़रूर बच्चों के साथ होती है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो बच्चों को ज़रूर ये एथिक्स सिखाए जाएँ या सिखाएं कि पूजा कर लेना एक बार नहाने के बाद ज़रूर हाथ जोड़ें मंदिर में। ये है चाय और बच्चे हो गए हैं रेडी, और मैं बना रही हूँ अब पराठे, और बस हो गया मेरा बच्चों का काम स्टार्ट। बिस्किट ले लो बस। और ये सुबह से जिद कर रही है कि ये वाला टॉय मैं स्कूल ले जाऊँ, और भी बच्चे लाते हैं, तो बस बच्चे ऐसे ही होते हैं। मैंने बोला फिर पढ़ाई कब करोगे, तो बस अब ये बड़ी वाली आ गई है नहा के, ये थोड़ी देर पूजा कर रही है, और बस बच्चों का हो गया है सारा, और ये जाएंगे स्कूल। और बस इसके बाद हमें थोड़ी देर फ्रीनेस मिलती है कि हाँ अब ये टारगेट कंप्लीट हो गया। किस किस के साथ ऐसा होता है कि सुबह लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है, जो कि कंप्लीट हो जाए तो बहुत समझो, तो वही चीज़ है, पर अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। गाइस बच्चे स्कूल चले गए हैं, और हो गई हूँ मैं फ्री। चाय हमने आज पहले ही पी ली है, और अभी इतना तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि लग रहा था कि धूप निकलेगी नहीं और बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल होगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि कुछ कहने के नहीं। तो ऐसे ही है, वेदर का कुछ नहीं पता। और आज जिद कर रही थी कि मम्मा कुछ बच्चे अपने टॉयज़ लाते हैं, मैं भी इस डॉल को लेके जाऊंगी स्कूल, छोटी वाली। मैंने कहा नहीं बेटे, फिर सारा दिन तुम टॉयज़ से ही खेलते रहोगे।
और आप देख सकते हैं मेरी किचन की हालत कितनी खस्ता हो रही है। तो ये ऑलमोस्ट डेली होता है जब भी मैं काम करती हूँ। सुबह बच्चों को 8 बजे निकलते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट 8 बजे निकल जाते हैं। तो 8 बजे तक मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। और आप लगा तो हालत ये है कि बर्तनों का भी ढेर हो रखा है और किचन की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। ये पूरी करनी है मैंने। और भिंडी बनाई है मैंने इस वक्त। भिंडी, इनको भिंडी देनी है और साथ में रायता दूंगी। आज कुछ दाल वाल नहीं बना रही हूँ। और कल हमारा पूर्णमासी का फास्ट है। और मैं आपको बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ भी दूंगी जो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। और कल जैसा कि आपने देखा था, कल मेरे शूज़ का काम था। आज मैं अपनी रैक साफ़ करूँगी। मैं सोच रही हूँ एक एक दिन एक एक चीज़ें करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है घर का भी थोड़ा सा हमारा ना ये मतलब 5 साल से कोई पेंट नहीं, कुछ नहीं। तो जिसकी वजह से ना जगह 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 घर में अगर आप ध्यान से देखो तो इस टाइप से आ गए हैं। और ये बहुत जगह हो गए हैं घर में, बहुत पूरी पूरी वॉल हो गई है। तो वो ठीक कराने हैं। तो मे बी अभी बारिश का मौसम निकल जाए फिर हम काम छेड़ेंगे घर का, तो बहुत काम हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे कबर्ड्स को क्लीन करूँ और सामान को वहाँ पर सेट करूँ, क्योंकि कबर्ड्स का सामान एक साथ सब कुछ होना तो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ करूँगी। और बस लाइफ में छोटे छोटे चीज़ें, इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि लाइफ रुक सी गई है। अभी इनके ना बहुत अच्छे एक फ्रेंड थे जिनकी डेथ हो गई थी कल। तो मेरे हस्बैंड रात भर सोए नहीं हैं। और उनको होता है ऐसा कि ना जब किसी को यंग मतलब किसी को देख लेते हैं ना, वो कोई उनकी एज नहीं थी, उनका एक ही बेटा है 14 ईयर का। तो मतलब ये चीज़ें आपको ये समझाती हैं कि लाइफ में कुछ नहीं रखा किसी से दुश्मनी करके या किसी को गलत बोल के या किसी के लिए मन में अ, कपट रख के या किसी के लिए मन में गुस्सा रख के, क्योंकि ना ये सब कुछ यहीं रह जाना है। और कुछ नहीं पता कब किसको भगवान बुला ले। तो इसलिए ना ख़ास ज़्यादा बहुत दूर की ना सोच के ना आज में प्रेजेंट में जीना चाहिए हमें। हम सब ये जानते हैं, मैं जो बातें कर रही हूँ ना, मैं ये जो कह रही हूँ वो मैं नहीं कह रही, दुनिया का हर इंसान इन बातों को जानता है। बट अमल कितने लोग करते हैं मैटर करता है। बट जिसको मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद नहीं अमल कर पाती हूँ। मैं भी यही सोच रही हूँ कि टेम्परेली जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो तुरंत लगता है कि यार नहीं, प्रेजेंट में जियो, कुछ मत सोचो कि बच्चे क्या करेंगे आगे चल के। मैक्सिमम पेरेंट्स होने के बाद हमें सिर्फ हमारा जो मोटिव होता है मैक्सिमम पेरेंट्स का यही होता है कि बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ लिख लें, और क्या चाहिए हमें लाइफ में, हमारी तो जैसी थी वैसी चल रही है और अच्छी चल रही है। मतलब इसी को हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। बट बच्चों के लिए हमने बहुत कुछ सोचा होता है, बट नहीं सोचना चाहिए आई थिंक। बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाओ, बस उसकी ज़िम्मेदारी लो, क्योंकि अच्छा इंसान कहीं न कहीं अपने आप को स्टैंड कर ही लेगा। बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दो जिनसे उनको सर्वाइव करना आ जाए इस दुनिया में। बाकी कुछ नहीं रखा है। लाइफ बहुत ज़्यादा टिपिकल ना बनाओ, बहुत ज़्यादा टफ़ ना बनाओ, बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ को जियो, ना कि उसको मतलब लाइफ को जस्ट मतलब लाइफ को एक आइसक्रीम ही समझो। किसी ने बोला है ना लाइफ एक आइसक्रीम है, नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी, खाओगे तो भी वो पिघलनी है। तो क्यों ना फिर उसको खा के एंजॉय किया जाए। तो बस मेरी भी नींद नहीं आई है रात भर वही सोच सोच के कि अभी 14 ईयर का बच्चा कितना बड़ा होता है। आई थिंक बहुत ही छोटा सा बच्चा होता है 14 ईयर का। इंसान बहुत दूर की सोचता है और खुद के साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो चलिए, सारी चीज़ें हैं। आत्मा को शांति दे भगवान, हिम्मत दे उनको कि वो इस दुख से निकल पाए, पूरी फैमिली। बस मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा लोगों को ज़्यादा ना सोचना नहीं चाहिए। जो है जितना है जिस तरीके से है उसमें एंजॉय करो। मेरी तो शुरू से यही कामना, यही विश रही है कि
जो खुशी है ना वो इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप महल में रह रहे हो बट अगर वहाँ पर खुशी नहीं है तो वो महल शमशान के बराबर है। और अगर आप एक कमरे में भी रह रहे हो और मिल के रह रहे हो, सारे लोग आप और आपके साथ जो रहने वाले हैं वो आपसे खुश हैं और आप उनसे खुश हो, तो वही जन्नत है। और आज के टाइम में वही मिसिंग है। तो जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करें, पैसे के पीछे ना भागें। पैसा ज़रूरी है पर सब कुछ नहीं है। मेरी बात जो है ना वो बहुत, मैं कह रही हूँ अपनी पर्सनली सोच के ऊपर कि पैसा ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है बट पैसा सब कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी व्लॉग ख़त्म नहीं कर रही हूँ मैं अपना, अभी देखते हैं क्या करना है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इतनी स्ट्रॉन्ग क्योंकि हमारे दांत स्ट्रॉन्ग दांत कैसे बताओ कैसे सोचो ये हमारे दांत हैं दांत स्ट्रॉन्ग होंगे तो अच्छे से चबाएंगे खाने का मिलेगा पूरा फायदा बॉडी को मिलेगा पूरा न्यूट्रिशन राइट इसलिए कोलगेट स्ट्रॉन्ग थी जो दांतों का खोया कैल्शियम लौटाए जब दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग कोलगेट स्ट्रॉन्ग थी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकन दबाना ना भूलें। पति कैसा भी हो अंधा हो लंगड़ा हो बहरा हो माना हो कैसा भी हो शास्त्र कहते हैं कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए नारी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे किस भाव से भगवान के भाव से भगवान जानकर पत्नी अपने पति की सेवा तो होता है पति की बात सहन कर ली होती दो बातें जरा चुपके से सुन लिया होता बचा लिया होता तो आज ये भौजाई की काहे साड़ी धुलनी पड़ती